मेटल और नॉन मेटल, यानी मेटल्स और नॉन मेटल। तो धातु क्या होती है, यानी मेटल किसे कहते हैं, धातु में क्या होता है, इसकी एक नॉर्मल परिभाषा जो टेस्ट इत्यादि में पूछी जाती है कि धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ज़्यादा बेस्ट सभी में होता है, लेकिन धातु में अधिक होते हैं। और इसका आता है, इस पर धनावेश होता है, इस पर धनावेश होता है। यदि आपको कोई दे दे, जैसे Na क्या है, धातु में धातु, इसका क्या होता है बता दो मैंने, इसको बांट देंगे हम 2 8 रेट। ये किसी को देगा, धनावेश होता है, या ये इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखते हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। ठीक है ना, ये मुख्य पॉइंट आपको जाना है। इसमें एक है, यानी अगर ये 4 तक होता है तो दे देगा, 1 हो 2 हो 3 हो 4, तो ये देगा। और जैसे 4 से ऊपर जाएंगे 5 हो जाएगा तो ये 3 ले लेगा, फिर देता नहीं। मैंने बताया था संयोजकता क्या होती है। तो वही धातु क्या होती है, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन अधिक पाए जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता रखते हैं, इन पर धनावेश पाया जाता है। ठीक है, अब इनके गुण क्या है, अब आता है धातु के गुण। तो धातुओं के गुण क्या है, नंबर 1, इनमें अपनी चमक होती है, धातु की चमक होती है। सोना देखा है, सोने की अपनी अलग चमक है, चांदी की अलग है, लोहे की अलग है, तांबे की अलग है, सबकी अलग अलग चमक होती है। तो क्या होता है, इनमें धातु की चमक होती है। इनमें धातु की चमक होती है। नंबर 2, इनमें धनावेश होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन दे सकती है। तो ये विद्युत की चालक होती है। क्या होती है, धातु विद्युत की चालक होती है, धातु विद्युत की चालक होती है। अब चालक क्या होता है, जिनमें विद्युत धारा यानी करंट एक सिरे से दूसरे सिरे तक चला जाए। जैसे ये मार्कर है, मैं अगर कहीं लगा दूंगा जहाँ करंट फ्लो हो रहा है उसमें बोर्ड में, तो इसमें करंट नहीं आएगा। वहीं आप लोहे का तार हो, तांबे का तार हो, चांदी का तार हो, सोने का तार हो, इन्हें लगाओगे तो इनमें विद्युत धारा एक सिरे से, जैसे ये सिरा यहाँ है, यहाँ से यहाँ पहुँच जाएंगे इलेक्ट्रॉन। एक बार आरएएस में प्रश्न आया था और आता रहता है और टेस्ट में भी, कि सर्वाधिक चालक कौन सी धातु है, सबसे अच्छा चालक, तो वो होती है चांदी। चांदी क्या है, सबसे अधिक चालक है। ठीक, कॉपर उससे कम है, लेकिन चांदी सबसे अधिक। ठीक, ये तीसरा चालक क्या समझ में, चालक जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, कुचालक जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। कुचालक कह दो या अचालक कह दो, ये सी प्लास्टिक है, लकड़ी है सूखी, उनमें क्या होता है, विद्युत धारा एक सिरे से दूसरे सिरे तक नहीं जाती है, इसलिए उसे क्या कहते हैं, अचालक या कुचालक। वही होता है उपचालक। उपचालक मतलब अर्ध चालक जिन्हें बोलते हैं, धातु, उपधातु और अधातु। तो धातु ये हो गई, अधातु जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित है, उपधातु होती है जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित भी हो जाए और नहीं भी हो, वो कंडीशन बताएंगे आपको दो तरह की। ठीक है, तो धातु में धातु चमक होती है, धातु विद्युत की चालक होती है, इनमें आघात वर्धनीयता, तन्यता का गुण पाया जाता है। ये आघात वर्धनीयता और तन्यता क्या, आघात वर्धनीय कहते हैं, आघात मतलब होता है चोट, वर्धनीयता मतलब आवाज। जब इन पर चोट मारते हैं तो ये आवाज करते हैं,
करते नहीं करते हैं, जैसे घंटी बजाते हो ना, लोहे से लोहे डाला टन टन करते हैं। तन्यता क्या है? किसी धातु के गोले को या छड़ को खींचकर तार में बदलना। किसमें बदलना? तार में बदलना तन्यता। तो इनमें गुण पाया जाता है धातु में। धातु की तो तार होते हैं, इसको मैं खींचूं तो टूट जाएगी। यह धातु है, लकड़ी को खींचो तो टूट जाएगी। और लकड़ी को आप देर तोड़ेंगे तो क्या होगा? फटफट करेगी, टन टन नहीं करेगी। ये ठीक है। चौथा पॉइंट है इसमें, धातुओं के गलनांक व पतनांक निश्चित होते हैं। हाँ, यानी हर धातु अपने अलग अलग पॉइंट तापमान पर गलती है और वाष्पन अवस्था में जाती है। मतलब ऐसा नहीं कि आप एक ही तापमान पर सबको, यानी सोना अलग पर होता है, सोना थोड़े से ताप से गल जाता है, चांदी भी ऐसी होती है, लोहा हार्डली 1000 प्लस पे जाएगा, ठीक है ना। तो इनके गलनांक को बदलना निश्चित है, ठीक है।